बरकत एक्वाटिक स्टेलर, बकरत रूज एक्वा स्टेलर का बहुत ही गदर का अमेजिंग अल्टरनेटेड, इसके बारे में भर भर के कमेंट्स, भर भर के रिव्यू पड़े हुए हैं और ये बहुत ज्यादा मास प्लीजिंग एक एक्वाटिक वाइब टाइप परफ्यूम है। और आज हम इसको अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले आप देखो इसका लोगो गाइज, ये एक फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से परफ्यूम आता है और आज हम इसका पूरा रिव्यू करेंगे, देखेंगे इसके बारे में क्या क्या है एंड क्या ये आने वाली समर के लिए एक बहुत ही अमेजिंग परचेज हो सकती है। और ये मैंने आज का परचेज नहीं किया हुआ, ये बहुत दिन पहले मैंने परचेज किया था। आप लोगों ने शायद इसकी ओपनिंग वीडियो उस समय देखी होगी जब मैंने पेटी में से ये निकाला था। बट आज मैं इसको अनबॉक्स करूंगा और आप लोग के साथ एक्सपीरियंस करूंगा कि कैसी है इसकी प्रोफाइल एंड ऑल, बिकॉज ये बहुत टाइम से पड़ा हुआ था और काफी अच्छा मैसरेट हो चुका होगा आज, बिकॉज इसको 2 से 3 महीने हो चुके हैं। तो दिस इज जेंटल फ्रैग, मैं हूं आपका दोस्त, इस वीडियो का होस्ट और आप सब मेरे दोस्त, ठीक है। अब हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें, और बहुत ही अमेजिंग तरीके से इसको देखा जाएगा कि क्या क्या निकलता है, कैसी इसकी प्रोफाइल रहेगी और क्या इसके नोट्स एंड ऑल सब कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो प्राइस रेंज है वो 1500 के अराउंड वेरी करती है, 1500-1600 मैक्सिमम। गाइस, जो भी आप परफ्यूम परचेज कर रहे हो, डजेंट मैटर आप किससे परचेज कर रहे हो, बट प्लीज ऑथेंटिक परफ्यूम परचेज करें। हर परफ्यूम पे ऐसा लोगो जरूर देख लें। अगर मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम है तो ये लोगो जरूर होना चाहिए, और अगर डिजाइनर परफ्यूम ले रहे हो तो उसके बैच कोड जो होते हैं, स्पेशली व्हेन यू बाय टेस्टर, प्लीज मेक श्योर, बिकॉज ये बहुत ज्यादा डुप्लीकेसी चल रही है। अच्छा, इसकी जो ओपनिंग है ये ऊपर से नहीं खुलती है, ये ऐसे स्लाइड होते हैं बॉक्स। और इसका एक और वेरिएंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखा है पहले भी, अगर टेबल पे रहता है तो मैं दिखाता हूं आपको। नहीं, वो शायद अलग रखा हुआ है, वरना मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, ये इसका ब्लू वाला पार्ट इसका अलग है एंड व्हाइट कलर का बॉक्स है। इसमें एक्चुअली इनके 3 परफ्यूम आते हैं, एक एक्वा स्टेलर है, एक सनशाइन स्टेलर करके, और एक येलो कलर का है। तो ये 3 वेरिएंट जो आते हैं उसमें बॉक्स सेम ऐसा व्हाइट रहता है एंड आगे के ऊपर का ये चेंज होता है ब्लू। मेरे पास एक और है, ये रहा, ये बकरत सैटिन ऊद है, ये पेंडोरा सेंट की तरफ से आता है, ये फ्रेग्रेंस वर्ल्ड वाला है। ये एमएफके सैटिन ऊद का क्लोन था और ये इसके एक्वा स्टेलर का क्लोन है। देखते हैं कैसी है इसकी प्रोफाइल। एक्चुअली मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो बॉटल होती है ना, ये एक तरीके से एमएफ की ही कॉपी बनाने की कोशिश की गई है। एमएफ की जो ओरिजिनल बॉटल है उनकी कॉपी करी गई है बनाने की, एंड लिटरली गाइस बहुत ही अमेजिंग फील देती है हाथ में, बिकॉज मेरे पास सैटनूथ की भी जो बॉटल है वो हाथ में बहुत ज्यादा टैगी क्लासी हो जाती है और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वाइब देती है। और सेम विद दिस वन, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अगर मुझे वो दिख जाए तो मुझे कट भी ना लगाना पड़े एंड मैं आपको वो बॉटल दिखा दूं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद नहीं दिखा पाऊंगा। तो ये रहा इसका बॉटल, आप देख रहे हो गाइस, क्या ही अमेजिंग इसका कलर है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक बार पहले आप इसकी बोतल देखो गाइस, क्या ही लुक है, क्या ही अमेजिंग, एक अब बोलते हैं ना एक रॉयल क्लासिक लुक, वैसा सा इसका व्यू है। और मैं आपको बताऊं, ऊपर से ये थोड़ी सी, ये तो प्लास्टिक की कैप है, बहुत ज्यादा बहुत लो क्वालिटी की है, इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। अब देखो, बात करते हैं बॉटल की। तो पहली बात तो एटमाइजर पे भी इनके देखो फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का लोगो लगा हुआ है। नीचे इन्होंने 80% वॉल्यूम का मेंशन किया गया है, 80% वॉल्यूम और दे परफ्यूम। इसका मतलब ये जो ऑयल कंसेंट्रेशन है इसमें 20% है एंड 80% इसमें अल्कोहल ब्लास्ट है। उसके अलावा ये मेड इन यूएई बैच है। तो हम सबको पता है कि मेड इन यूएई वाले जो बैच होते हैं, जो भी ये बोलो आपकी मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम होते हैं, मेड इन यूएई वाले सबसे अच्छे बैच होते हैं। इवन दो कैप की क्वालिटी बेकार है, प्लास्टिक कैप है, बट इन्होंने इस पे भी आप देख सकते हो फ्रेग्रेंस वर्ल्ड इस पे मेंशन किया हुआ है, उसका लोगो अच्छे से। अब बात करते हैं इसकी बोतल की, जो कि मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। और मेरे पास सैटनूथ की भी बोतल है, सेम साइज की है, बट उसका कलर डार्क है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा ब्लैक करंट के नोट्स में इन्वॉल्व है, तो उसके कलर जो बॉडी का बनाया गया है वो सेम बनाया गया है, ब्लैक करंट के हिसाब से डार्क ब्लूइश है। अब इसके बारे में बात करते हैं। ऊपर से बोतल क्रिस्टल वाइट टाइप की है,
नीचे आते आते डार्क थोड़ा सा बढ़ रहा है, ब्लूइश कलर बढ़ रहा है, और नीचे का जो बेस है काफी ज्यादा कह सकते हैं थिक और ब्लू कलर के साथ मिक्स है। ठीक है, अंदर का जो कलर है मैं देख सकता हूँ लाइट येलो हल्का सा है, बहुत लाइट येलो है, बट दिखने में एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। अगर ये हाथ में किसी के आएगा तो वो लाइक समझेगा कि ये बहुत अच्छी क्लासिक बोतल है। और बोतल के पीछे भी फ्रेग्रेंस वर्ल्ड एम्ब्रॉयडरी टाइप लिखा हुआ है। ये ये तो चलो नॉर्मल प्लेट है, ये तो छुटाई जा सकती है, इसकी तो कोई बात नहीं है। बट अब देखते हैं इसका एटमाइजर कैसा है और पहला स्निफ करते हैं। यस, दिस इज समथिंग न्यू। दिस इज नॉट लाइक डेविड ऑफ कूल वाटर, ब्लू द शनैल एंड समथिंग। ये गर्मियों के लिए बहुत ही अमेजिंग चॉइस होने वाली है, क्योंकि इसमें गाइस अब मैं आपको एक बात बताऊं, मुझसे लास्ट अभी 3-4 दिन पहले किसी बंदे ने पूछा मुझे कि भैया गर्मियों के लिए क्या सेंट यूज करें। ब्रदर, जो मैंने आपको रिकमेंडेशन दी है, अगर आप चाहो तो उसकी जगह आप इसको ले सकते हो। बिकॉज अभी नोट्स के बारे में जब तक मैं बात करूंगा, जब से पहले मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपको कोई नोट समझ में आए ना आए, बट अगर जो कंबाइंड जो उसकी स्मेल होती है ना पूरे परफ्यूम में, जैसे 10 नोट्स हैं जस्ट इन केस, अगर किसी परफ्यूम में 10 नोट्स हैं एंड देन जब वो परफ्यूम 10 स्मेल के साथ मिलके बनता है, तो जरूरी नहीं कि 10 की स्मेल आए। हो सकता है किसी 2 या किसी 3 की एक प्रोमिनेंट ज्यादा लार्ज स्केल पे स्मेल आती है एंड वो उसका प्रोमिनेंट नोट बन जाता है, इवन दो वो मिडिल में हो या फिर बेस नोट में हो, बट समटाइम ऐसा होता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कई बार परफ्यूम का प्रायर नोट, टॉप नोट बहुत जल्दी 10 से 15 मिनट में निकल जाता है एंड देन उसके बाद वो मिडिल नोट्स या हार्ड नोट्स पे अपने कैरी करता है। ठीक है, बट एक चीज और है, कई बार ऐसा होता है कि किसी का अगर जैसे स्टार्ट नोट्स में कोई स्वीटी या कोई ज्यादा डार्क नोट्स पड़ा होता है, तो वो बहुत ज्यादा परमानेंट हो जाता है, तो वो बहुत लंबे समय तक चलता है। तो इसलिए आप नोट्स के बैरी पे आप हमेशा नहीं जा सकते, कई बार उसका कॉम्बिनेशन जो है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड सेम विद दिस, इसके नोट्स में भी आपको बता देता हूं, इसमें मिंट है, लेमन है, सबसे ज्यादा इसमें लेमन का आ रहा है मुझे, जैसे मैंने अभी स्प्रे किया ना लेमन मिंट, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये समर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो मैंने अभी लास्ट वीडियो डाली है उसमें मैंने एक चीज मेंशन की है कि धूप में मैं वो परफ्यूम नहीं लगा सकता, एंड वो परफ्यूम था मेरा अजारो द मोस्ट वांटेड, और इसकी वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पांस दिया आपने। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके अजारो द मोस्ट वांटेड की वीडियो देख लो, बिकॉज वो वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और इसको अगर हम धूप में नहीं लगा सकते तो मैं ये तो बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगा कि धूप में आप इसे लगाओ, क्योंकि इसकी जो स्मेल है ना, आप समझो एक लेमनेड जब आप पीते हो गर्मी में तो आपको कितना ज्यादा रिफ्रेशमेंट मिलता है। ठीक है, अब उसी लेमनेड में आप थोड़ा सा ग्रीन डाल दो, ठीक है, पचोली डाल दो, इसमें पचोली भी आ रही है। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इसमें भी वो ब्लैक करंट का नोट्स इन्वॉल्व है, और जो कि मुझे फील हो रहा है। ब्लैक करंट का नोट्स क्या होता है, जो इतना मैं बताता हूं आपको। आपको जनरल केस में अगर आपको जामुन या फिर आप समझो कि आपको काले वाले अंगूर, उनकी थोड़ी सी भी मिलती जुलती मिठास अच्छी लगती है, तो वो भी इसमें इंक्लूड है, एंड उसी वजह से ये बहुत ज्यादा लाइकेबल हो जाता है। ये ऐसा नहीं है मैंने कभी स्मेल किया नहीं था, ये मैंने पहले स्मेल किया हुआ है इसका। मेरे पास दोस्त के पास डीकेंट है, उसने इसका डीकेंट ऑर्डर किया था, और सिर्फ इसका नहीं, उसने एमएफ के वाले जितने भी क्लोन आते हैं सबके डीकेंट ऑर्डर किए थे। ठीक है, तो मैंने उसके पास से ये स्मेल किया था, बट मुझे ये था कि चलो ठीक है अब गर्मियां आने वाली हैं तो मैं इनको लेके रहूं। होता क्या है, जब गर्मियां आने वाली हैं तो मुझे लगता है कि मैं पहले से गर्मियों के 2-4-5 परफ्यूम लेके रखूं एंड उनको अच्छे से मेजरेट करूं, क्योंकि जो सेलर होते हैं ना उनके पास परफ्यूम बहुत ज्यादा मेजरेट नहीं हो पाता है, अगर वो उनका ज्यादा पुराना बैच नहीं है तो। हो सकता है किसी सेलर के पास कोई पुराने बैच पड़े हो, मेजरेट हो रखे हो अच्छे से, तो मजेदार होते हैं। अब इनका क्या होता है, ये सेलर के पास आए आके बिक जाते हैं, तो मैंने उस समय उठा लिया था एंड ना, फिर मैंने इसको अपने पास कम से कम 3 महीने रखा। क्यों? क्योंकि उस समय ठंड थी जब मैंने इसको परचेज किया, तब वेदर स्टार्ट हुआ था ठंड का। इसको ओपन भी मैं कर लेता तब भी मुझे मजा नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा था इसका एक क्रेज रखता हूँ, एक इसको संभाल के रखता हूँ, और जिस दिन मुझे लगेगा कि अब गर्मियों की चीजें स्टार्ट होने वाली हैं तब मैं उसको अनबॉक्स करूंगा, इसलिए इसको आज हम अनबॉक्स कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज मैं इसके साथ और डिस्कस करना चाहता हूं कि ये जो परफ्यूम है, ये ऐसा परफ्यूम नहीं है कि आप रात में यूज करो, बिकॉज
इसमें लेमन वाली खुशबू है, तो लेमन की खुशबू ये आपको समझ में आनी चाहिए। लेमन का जो नोट है वो धूप में बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव होता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है धूप में। जब आपकी धूप चली जाती है, जब आपको गर्मी का एहसास शाम का जो जिसे बोलते हैं ना थोड़ा सा डार्क टाइम जब आता है, तो उस टाइम के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज ये एक फ्रेशी एक्वाटिक डीएनए है। डेविड ऑफ कूल वाटर अगर आप सोच रहे हो, भूल जाओ, बिकॉज ये बहुत ही अलग चीज है। ब्लू द शनैल से भी डिफरेंट है, क्योंकि आजकल डेविड ऑफ कूल वाटर, शनैल और डियोर, इनके ना लाखों हजारों अल्टरनेटिव हैं। या तो कोई ओरिजिनल लगा के घूम रहा है या उसका अल्टरनेटिव लगा के घूम रहा है, ज्यादा लोगों ने उसको डीप जाया ही नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक तरीके से वो बता देता हूं, एग्जाम्पल बता देता हूं, जैसे अहमद का ब्लू, ठीक है, फिर फ्रैंक लोरियर का ब्लू, ये दोनों ब्लू द शनैल के बहुत अच्छे अल्टरनेटिव हैं। उसके बाद अजमल का कूरो, अजमल का ही एक और आता है जील, ये डियोर सवाज की बहुत अच्छे अल्टरनेटिव है। ये मैं वो बता रहा हूँ जो मिनिमम बजट में आते हैं। उसके अलावा मॉडेस्ट ऊने, या फिर क्या नाम एक अर्दल जाफरान वाला समथिंग कुछ है, तो ये भरे हुए हैं। ठीक है, और इनके अलावा कुछ ऐसे ब्रांड भी हैं, मोनोपोली ब्रांड, जो लोगों ने आप समझो कि अपने ऑयल कंसंट्रेशन के नाम पे बेच रहे हैं कि भाई शाहरुख खान का ये परफ्यूम है एंड हमारे यहाँ पे उसके ऑयल कंसंट्रेशन में हम सेम परफ्यूम रिक्रिएट करके देते हैं। तो दिस इज ऑल अ मार्केट जो लोग बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग वो नहीं करते, सेम ये भी चीज करते हैं, बट क्वालिटी में डिफरेंस है गाइस। और जो क्वालिटी का डिफरेंस है वो आपको सिंथेटिकनेस है उससे पता लग जाएगा। इसमें एल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। अभी मैंने आपको 4 स्प्रे मारे और चारों स्प्रे अपने सामने डायरेक्ट स्मेल किए, एक भी मैंने टाइम नहीं दिया, एल्कोहल नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इसमें एल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, और ये चीज मुझे पता थी, बिकॉज मैंने जब अपने दोस्त का ट्राई किया था तो मुझे मालूम था इसमें अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है गाइस। और इसलिए मैंने इसको स्प्रे हवा में मारा, कपड़ों में मार के चेक नहीं कर रहा हूं। और एक बार आपको और दिखा सकता हूं, इसका स्प्रे भी देखो आप, एटमाइजर गाइस। पुदीना, पुदीना आप लोग को याद है ना, पुदीना, मिंट, लेमन, क्या ही अमेजिंग वाइब दे रहा है गाइस। मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपका पैसा वेस्ट कराने की कोशिश कर रहा हूं, बट मुझे इसको प्रमोट करने में या इसको वो करने में कोई रुपया नहीं मिलने वाला, बट ये इतना अंडररेटेड परफ्यूम है आज की डेट में। मुझे लगता है अगर आप 50 लोग ये चीज नोटिस करोगे कि ये परफ्यूम अच्छे हुए, तो 50 में से मुश्किल से मुझे लगता है 5 लोग ये बाय करने वाले हैं। बट वो 5 लोग कभी एक दूसरे से मिलोगे भी नहीं। इतना ज्यादा यूनिक परफ्यूम है ये कि आपको अपने जैसे स्मेल करने वाला रोड पे चलते हुआ दूसरा बंदा नहीं मिलने वाला गाइस। बिकॉज ब्लू द शनैल, एक्वा और एक्वा द जिप परफ्यूमो प्रफुंडो, एक डीएनए जब आपका बहुत ज्यादा कोई मशहूर हो जाता है, समथिंग हो जाता है, तो उसके पीछे भागना या उसके एक से एक अल्टरनेटिव लेते रहना, ये मूर्खता होती है। अब जैसे क्रीड अवेंटस था, क्रीड अवेंटस अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, उसके ऊपर लाखों हजारों वेरिएंट बना दिए लोगों ने, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। अरे आई नो कि बहुत अच्छा है, आप अपना 1 या 2 डीएनए उठाओ जो आपको बेस्ट लगता है, उसके बाद उस डीएनए को हटा दो कि आपके पास वो डीएनए आ चुका है। अब आपको बार बार वो चीज परचेज करने की जरूरत है नहीं, और या उसको और ज्यादा खोदना, और ज्यादा खोदना कि ये 99% क्लोज है, ये 90% क्लोज है, ये 80% क्लोज है। गाइस इतनी मूर्खता में मत जाओ। आप जब अपना रोड पे चल रहे हो या आप जब अपने कहीं किसी गैदरिंग में जा रहे हो, लोग ये नहीं पूछने वाले कि ये कौन सा परफ्यूम का अल्टरनेटिव है या फिर इसमें कौन सा नोट्स बना है। दे आर सिंपली गोना आस्क कि भाई कौन सा परफ्यूम लगाया, बहुत अमेजिंग है। सो आप वो अगर सुनना चाहते हो, अगर आपको ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा 90% क्लोज हो, 90% क्लोज हो, तो इन चीजों में भाई मत घुसो। सिंपल, अगर आपको समझ में आता है कोई परफ्यूम, स्मेल करो, चाहे वो किसी भी परफ्यूम का अल्टरनेटिव हो, अगर आपको वो प्रोफाइल अच्छी लगती है देन उसको परचेज करो। अगर आपको टेस्ट करने को नहीं मिल रहा है परफ्यूम, तो उसके लिए मैं बैठा हूं, आप मुझे परचेज करने के लिए बोलो, आप मुझे मैसेज करो कि भैया हमें ये वाले परफ्यूम के बारे में जानना है, मुझे इस परफ्यूम का रिव्यू चाहिए। मैं कोशिश करता हूं कि वो परफ्यूम परचेज करूं आपके लिए एंड स्मेल करके आपको उसका रिव्यू बताओ। अगर आपको वो समझ में आता है तो आप उसको बाय करिए, अदरवाइज मत करिए। ब्लाइंड बाई की तरफ मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता कि आप ब्लाइंड बाई बिल्कुल मत करिए। और रही बात इसकी, तो अगर आप गर्मी के लिए कोई एक ऐसा वेरिएंट ढूंढ रहे हो कि आप धूप में स्पेशली लगा पाओ, इसकी ओपनिंग मैंने करी ही इसलिए बिकॉज लास्ट वीडियो में मैंने जो परफ्यूम दिखाया था हजारों द मोस्ट वांटेड का, उसमें बस मैंने यही बोला था कि वो हर टाइम पे चलने के लिए परफ्यूम है, सिवाय एक टाइम के धूप, कड़कती धूप में उसको लगाने के लिए मैंने मना किया था। और वो भी इसलिए क्योंकि उसमें जो चॉकलेट नटी वाइब जो थोड़ी सी है, थोड़ा सा सिलेक्टिव एलिमेंट है वो, डार्क या नाइट जिसे मैं बोलता हूँ शाम इवनिंग में
बहुत अच्छा लगने वाला है। तो मुझे ये था कि चलो मैंने धूप के लिए मना किया, तो मैं धूप के लिए कोई एक परफ्यूम आपको समझा दूं ताकि आपका दिमाग से वो चीज क्लियर हो जाए। और इससे अच्छा एग्जाम्पल धूप के परफ्यूम के लिए नहीं हो सकता। इवन दो खस वाले परफ्यूम, बहुत सारे लोग मुझसे गुस्सा हो गए जब मैंने जैगस बोगार्ट को वो डिसलाइक परफ्यूम में रख दिया था, 5 डिसलाइक परफ्यूम वाले में जैगस बोगार्ट को रख दिया था। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, जैगस बोगार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हर कोई उस परफ्यूम को नहीं कैरी कर सकता। और स्पेशली 6-7 स्प्रे, मैं यूजुअली 6-7 स्प्रे मिनिमम लगाता हूँ, अदरवाइज मेरे 8 से 10 स्प्रे बहुत इजीली लग जाते हैं। एंड अगर मैं जैगस बोगार्ट के 8 से 10 स्प्रे लगा लूँ तो वो मुझे चोक कर देगा। एंड आई डोंट वांट समथिंग कि मुझे ही अनकंफर्टेबल हो रही है तो मैं दूसरे के सामने उसे लगा के कैसे जाऊंगा। तो दिस वाज माय आइडिया, जिस वजह से मैंने उसको उस लिस्ट में रखा। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो गाइज ये मेरे वन ऑफ द मोस्ट लाइकेबल परफ्यूम में आएगा। और उसका रीजन ये है कि इसके जो अमेजिंग नोट्स हैं, और जितना ये अंडररेटेड है ना, उसलिए मैं ज्यादा इसको पसंद करता हूँ। बिकॉज बहुत सारे लोग इसको जानते नहीं, इसकी जो वाइब आएगी ना, आप यही नहीं समझ पाओगे यार ये कौन सा परफ्यूम है, क्योंकि इसका नाम आपने इतना सुना नहीं होगा। बिकॉज ये एमएफ के वाली लाइन में आता है और बहुत जल्दी लोग उस लाइन को इतना परचेज नहीं करते। बिकॉज उसका भी 2 वेरिएंट बहुत ज्यादा फेमस हो रखा है। एक बकरत रूज 540, आप लोगों ने सुना होगा, BR 540 का डीएनए, BR 540 का डीएनए, एक वो डीएनए बहुत ज्यादा कैच कर रखा गया। एक सैटिन जिसका मैंने भी एक वेरिएंट ले रखा है। तो ये जो दो डीएनए हैं उसी ब्रांड के बहुत ज्यादा आउटकम हो रखे हैं, बहुत ज्यादा उठ चुके हैं, तो इसलिए लोग बाकी डीएनओ में इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए। जब भी उतनी ऊपर की परचेजिंग पे जाते हैं तो या तो BR 540 या फिर सैटिन, ये दो चीजों पे लोग स्टक हो जाते हैं, इसकी तरफ नहीं जाते। अब ऑब्वियसली मैं भी उसकी तरफ नहीं जाऊंगा बिकॉज वो बहुत ज्यादा महंगी परचेज हो जाएगी। तो ये जब उसका वेरिएंट है, अल्टरनेटिव मिल रहा है, और ये 1500 की रेंज में मिल रहा है, आई थिंक 1500 से भी कम का। अगर आप बोलेंगे मैं कमेंट में ओरिजिनल प्राइस डाल दूंगा, मुझे याद नहीं कितने का लिया था, काफी दिन हो गए, बट आई थिंक 1500 के ही बजट में, बल्कि उससे कम के बजट में ये लिया होगा मैंने। तो अगर ये दे रहा है मुझे, सेम प्रोफाइल दे रहा है और मुझे बहुत ही अमेजिंग वाइब आ रही है, डजेंट मैटर ये ओरिजिनल से कितना क्लोज है, मैंने ओरिजिनल कभी स्मेल नहीं किया। और मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहता आपसे कि मैंने स्मेल किया, इतना परसेंट क्लोज है ये वो, ये फालतू चीजें करने के लिए मैं नहीं आया हूं। मैं लिटरली ये बता रहा हूँ कि अमेजिंग ओरिजिनल कितना भी हो, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है एंड मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ये ले लो। लॉन्जेविटी के बारे में मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा, बिकॉज अभी मुझे लॉन्जेविटी का इसका पता नहीं, क्योंकि जो मैंने दोस्त के पास भी ट्राई किया था वो मैंने 2 स्प्रे मार के बस ऐसे ही स्मेल चेक करने के लिए ट्राई किया था। एंड ये वाला भी मैं आज पहली बार आपके साथ ओपनिंग की है, स्मेल चेक करी है। 1-2 दिन मैं इसको यूज करता हूँ, इसकी लॉन्जेविटी देखता हूँ और फिर मैं आपको बिल्कुल इसके बारे में बताऊंगा कि क्या लॉन्जेविटी दे रहा है, कितनी इसकी प्रोजेक्शन है, क्या मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है 2-3 दिन में, वो चीज भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। जल्दी से जल्दी अगर आपको पसंद है तो इसको लेके स्टॉक कर लो, अपने पास किसी भी सेलर से खरीदो, डजेंट मैटर, बट इसको लेके स्टॉक कर लो। आने वाली गर्मियां हैं, 1-2 महीने आप अपने पास इसको रखोगे, अच्छे से मेजरेट होगा, एंड देन जब आप इसको लगाओगे तो गाइज कॉम्प्लीमेंट तो आने वाला है, इसको लेके तो कॉम्प्लीमेंट आने वाला है। और एक चीज और, केवल कॉम्प्लीमेंट इसकी परफ्यूम की वजह से नहीं आता, आपकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी होती है, आपका जो लुक आप कैरी कर रहे हो, या फिर जैसे आप पब्लिक में चल रहे हो, या जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, वो चीजें भी काफी मैटर करती हैं। बट ये ऑफकोर्स आपको एक कॉन्फिडेंस देता है किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने का, एंड व्हेन पीपल नोटिस तो वो जरूर कॉम्प्लीमेंट करेंगे इसको। तो ये चीज अपने सामने ध्यान में रखें, ठीक है। और इस वीडियो को कर दे लाइक, कमेंट करें, और कमेंट करके मुझे बताएं अगर आप कोई स्पेसिफिक परफ्यूम के बारे में जानना चाहते हैं। 1-2 लोगों ने जो परफ्यूम मुझे रिकमेंड कर रखे हैं गाइस, मैं आपके परफ्यूम पे वीडियो बनाऊंगा। आपके बोलने के बाद मुझे ना अपने सेलर से भी बात करनी पड़ती है कि मुझे ये परफ्यूम अभी सही बेस्ट में पड़ रहा है, तो मुझे आप परचेज करा दो। एंड देन समटाइम वो मुझे मना कर देते कि अभी इसका प्राइस बहुत बढ़ के आ रहा है, आप थोड़े दिन रुक जाओ, हम इसका प्राइस कम में लाएंगे एंड देन आप परचेज कर लेना। तो गाइस वो चीज भी थोड़ा सा मुझे मेंटेन करनी पड़ती है, बिकॉज मैं अपने परफ्यूम अपने हार्ड अर्न मनी से ही खर्च करता हूं, मुझे कोई स्पॉन्सर या ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। बाकी आपने जो जो परफ्यूम मुझे रिकमेंड किया, मैं उन पे वीडियो जरूर बनाऊंगा, बिकॉज मैं खुद यही बोलता हूं कि आप मुझे रिकमेंड करो, ठीक है। तो इस वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और गिव अवे होगा हमारा 500 पे, उसके लिए कमेंट करके बताओ कि कौन सा अलवेद का वेरिएंट आपको चाहिए गिव अवे में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।